हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये चौथा वीडियो है और भी आगे आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कैसा किया करना चाहिए, कैसा किया जाता है। अभी तक आप लोग एफडी और आरडी दुनिया से, पोस्ट ऑफिस की दुनिया से अगर आप बाहर आ गए रहेंगे तो आगे आगे मैं आपको बताते जाऊंगा कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है और उसके साथ कितना रिस्क रिलेटेड है। ठीक है। दिस इज ए प्योरली एजुकेशनल पर्पस वीडियो, नॉट फॉर एन एडवाइस फॉर एनीबडी टू इन्वेस्ट एंड ट्रेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जहां हम पीपीटी छोड़ा था वहां से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा पीपीटी है। मतलब एक दिन में खत्म नहीं होने वाला है, इसके लिए मैं इसको थोड़ा अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बता रहा हूँ। अभी जैसे म्यूचुअल फंड सब होने के बाद, स्टॉक इन्वेस्टमेंट होने के बाद हम बात करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग। अभी आप सोचेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, उन लोगों को ऐसे लगता है कि अभी जब आईपीएल का मैच हो रहा है, आपको लगता है कि आरसीबी जीतेगा, एक बंदे को लगता है कि मुंबई इंडियंस जीतेगा। अभी आरसीबी जीतने के ऊपर कोई बंदा बेटिंग लगा देता है, तो मुंबई इंडियंस जीतने में कोई बंदा बेटिंग लगाता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग भी ऐसे ही, मतलब इट्स ऑलमोस्ट अ बेटिंग काइंड ऑफ सेटअप। ओके। तो जिसको लगता है कि रिलायंस का स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो वो फ्यूचर बाय कर लेता है। जिसको लगता है कि रिलायंस का स्टॉक नीचे जाने वाला है और फ्यूचर को सेल कर देता है। उसका वैलिडिटी होता है 1 महीना, उसके बाद में कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता है दूसरे महीना तीसरे महीने के लिए। तो जितना भी लॉस होता है, जितने भी प्रॉफिट होता है, तो उसको लॉस को वाइंड करना, प्रॉफिट को बुक करना, वैसा करते रहना पड़ता है। सो फ्यूचर का मतलब क्या है? सो वार्निंग, 90% ऑफ द फ्यूचर ट्रेडर लूज मनी, ओनली ट्रेड विद द रिस्क कैपिटल यू कैन अफोर्ड और टू लूज कंप्लीटली। ओके, सो आपकी ये वेरी वेरी हाई रिस्क स्टडी है उन लोगों के लिए जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है। A contract to buy or sell an asset at a fixed price on a future date. Both buyer and seller are obliged to fulfill the contract. मतलब एक हम लोग फ्यूचर में जो ट्रेड होने वाला है ना, तो उसको आज हम लोग एक अग्रीमेंट साइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई प्रॉपर्टी लेना है जिसका वैल्यू आज के टाइम में 10 लाख रुपए है। अभी वो प्रॉपर्टी वो बंदा 10 लाख में आज के टाइम में मुझे बेचना चाहता है, लेकिन मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो 10 लाख का प्रॉपर्टी मुझे मिले। 10 लाख के बदले में मैं क्या करूंगा, उसको 1 लाख रुपए एडवांस दे दूंगा, प्रॉपर्टी के साथ अग्रीमेंट कर लूंगा मैं। जैसे ही 9 लाख रुपए मेरे पास आ जाएगा, हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, प्रॉपर्टी का रेट बढ़ भी गया, तब भी मैं वो प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में ही आपको बेचना है, मुझे मुझे लेना है। तो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया तो भी आपको प्रॉपर्टी का रेट नहीं बढ़ाना, क्योंकि मैंने 1 लाख रुपए देके बुकिंग कर लिया है। तो अगर मैं वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया, मैं 10 लाख तो देने की जगह 1 लाख रुपए दिया है, मेरे को अभी प्रॉपर्टी नहीं लेना है, तो 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा। गया आप पे 1 लाख रुपए। ठीक है। तो वैसी होते फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वैसे ऑप्शंस में भी होता है, और जब ऑप्शंस में डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। और लिवरेज होता है इसके अंदर। 5 लाख वर्थ निफ्टी फ्यूचर विद जस्ट 50,000 मार्जिन, 10 into लिवरेज, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर एम्पलीफाइड टू 10x। समझो 5 लाख का फ्यूचर वैल्यू होता है, तो हम 1.5 लाख रुपए में भी ले सकते। पहले पहले तो 50,000 में होता था, अभी मार्जिन बढ़ा दिया है। तो इसके लिए 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक एक फ्यूचर को बाई करना पड़ता है। ठीक है। और मार्जिन ट्रेडिंग कैसे होता है? यू डिपॉजिट 10 to 20% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एज ए मार्जिन, मार्जिन कॉल इफ ट्रेड्स गोज अगेंस्ट यू, अनलिमिटेड लॉस पोटेंशियल इन थ्योरी। मतलब आपके पास 5 लाख रुपए पड़ा है, तो आपको 4 फ्यूचर बाई करना है। तो एक्चुअली फ्यूचर की वैल्यू तो 20 लाख रुपए है। अभी 5 लाख को आपने मार्जिन ले लिया 12% से कोई ब्रोकर से, वो 12% इंटरेस्ट आप देंगे मार्जिन लेके, तो आप 4 लॉट परचेज करेंगे। तो 4 लॉट के लिए आपको 20 लाख रुपए नहीं देना है, आपको देना है 4 लाख रुपए। आपके पास 5 लाख रुपए, उसके ऊपर आपको मार्जिन मिला है 20 लाख रुपए का, लिवरेज मिला है। तो लिवरेज को यूज करके, मार्जिन को यूज करके आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। अभी समझो आपके पास एक पोर्टफोलियो है 10 करोड़ रुपए का, तो 10 करोड़ रुपए का फ्यूचर, मार्केट गिरने वाला है, कोई बड़ा वार होने वाला है, कुछ तो बैड न्यूज है। अभी आप बेचना नहीं चाहते, उसको पूरा पोर्टफोलियो नहीं बेचना है, पोर्टफोलियो रखना है आपको, तो उसका हेज लेना आप, तब आप फ्यूचर सेल करेंगे या ऑप्शन बाय करेंगे।
ताकि मार्केट गिरेगा तो भी आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। सो फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या है, एक हेजिंग टूल है मार्केट का लॉस को बचाने के लिए। अभी स्पेशली ज्वेलर्स जो होते हैं ना, तो जो गोल्ड बाय करते हैं, फिजिकल गोल्ड तो बाय करते ही, साथ में वो लोग गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर या ऑप्शन को बाय करके रखते हैं, या ऑप्शन को फ्यूचर को सेल करके रखते हैं। जब वो गोल्ड बाय करते हैं तो फ्यूचर को सेल करते हैं। इसलिए वो गोल्ड, फिजिकल गोल्ड का अगर फिजिकली भाव गिर गया तो उनको लॉस नहीं होना चाहिए, उसको हेजिंग बोलते हैं, उसको हेज करके रखते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े ज्वेलर लोग करके रखते हैं, तो उसमें वो लोग शेयर करते हैं ताकि उनको ज्यादा लॉस ना, उसको बोलते हैं रिस्क शेयरिंग। Lot size is nothing but a minimum contract units expiry last Thursday of the month. Okay, so rollover exchange for the next month. So MTM is daily mark to market settlement, best for experienced trader with risk management skills. जिसको नॉलेज है, जिसको एक्सपीरियंस है, जो ट्रेंड है, वही लोग इस सेक्टर में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज फ्यूचर एंड ऑप्शंस यू शुड स्टे अवे क्लियरली। ओके, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। अभी आती है ऑप्शंस। सो ऑप्शंस में भी दो टाइप होता है, एक कॉल होता है, एक पुट होता है। कॉल मतलब कॉल यूरोपियन सी, पुट ऑप्शन मतलब पुट यूरोपियन। ये पीई का मतलब पुट यूरोपियन होता है, सी का मतलब कॉल यूरोपियन होता है। सो सी का मतलब क्या है, राइट टू बाय एन असेट एट ए फिक्स्ड प्राइस बिफोर एक्सपायरी। बाय कॉल इज इक्वल टू बुलिश व्यू, सेल कॉल इज इक्वल टू बियरिश व्यू। अगर मार्केट गिरने वाला है तो कुछ लोग क्या, ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, कॉल सेल करते हैं। मार्केट ऊपर जाने वाला है तो ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, पुट सेल करते हैं। ऑप्शन बायर क्या करता है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऑप्शन कॉल बाई करेंगे, और मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट बाई करेंगे। अभी बाई करने में, सेल करने में क्या डिफरेंस है, इसका डिटेल्ड एनालिसिस का जो वीडियो है ना, ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। अभी किसी किसी के पास फ्यूचर बाई करने के लिए 1.5 लाख रुपया नहीं है, तो करे क्या, तो हम कॉल बाई करेंगे 15,000 रुपये में। तो 1.5 लाख रुपए की जगह 15,000 पे आ गया, तो हमारा रिस्क कितना हो गया, कितना घट गया। अभी मेरे को 300 स्टॉक लेने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए था, तो 10 लाख की जगह मैंने फ्यूचर बाई करके क्या किया, 1.5 लाख पे लाया। अभी 1.5 लाख से भी कोई सस्ता ऑप्शन है क्या मेरे को बाई करने के लिए, तब आता है ये ऑप्शन। 15,000 यानी 10 लाख का वैल्यू का असेट को आप ऑप्शन के जरिए 15,000 में बाई कर रहा है। हो सकता है 15,000 जीरो हो जाए, 15,000 हो सकता है कि 1 लाख रुपए हो जाए, डिपेंड ऑन द मार्केट मूवमेंट। ठीक है। अभी ऑप्शन बायर ज्यादा लॉस क्यों करते हैं, ऑप्शन सेलर ज्यादा प्रॉफिट क्यों करते हैं, वो कोई दो ही, मेरे हिसाब से दो ही चीज है। एक तो उसको नॉलेज नहीं है ऑप्शन में कैसे ट्रेड करना है। दूसरी चीज होती है ऑप्शंस में ना थीटा डीके होता है। अगर ज्यादा दिन तक आपने कॉल बाई कर लिया हाई प्राइस में, ज्यादा दिन तक मार्केट साइडवे रहा, ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो ऑप्शन का जो प्रीमियम है ना जीरो हो जाता है, इसको बोलते हैं थीटा डीके। ऑप्शन में प्रॉफिट कब होता है, जब वो गामा ब्लास्ट होता है, मतलब गामा में ज्यादा मूवमेंट आता है, तब जाके आपको प्रॉफिट होता है। क्यों, टाइम डीके के साथ, थीटा डीके के साथ आपको पूरा प्रीमियम का जो वैल्यू है ना, तो घट जाता है। उसकी वजह से ऑप्शन बायर ज्यादा पैसा कमा नहीं पाते। ऑप्शन सेलर इसलिए कमा पाता है, उसको थीटा डीके का बेनिफिट मिलता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ, निफ्टी अगर 22,000 पे है तो 22,500 का कॉल, मतलब ये आउट ऑफ द मनी हो गया। 50 रुपए का प्रीमियम, निफ्टी राइजेस टू 23,000, तब जाके मेरा कॉल का जो वैल्यू है ना 500 रुपये बन जाएगा। प्रॉफिट 450 रुपये पर लॉट, मतलब 25 × 450, 11,250 रुपये मेरा प्रीमियम का वैल्यू हो गया। ये होता है कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्या होता है, जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो मैं पुट लेता हूं, अगर मार्केट नीचे आया 22,000 से 21,000 पे आया, तो मैंने 21,000 का पुट लिया है, तो मुझे 11.5, अभी एक्चुअली 25 लॉट किया है, तो एक्चुअली निफ्टी का जो लॉट है 65 है। अभी पहले 25 हुआ करता था, तो उस हिसाब से वो जब वो पीपीटी बनाया था वो टाइम ये था। ठीक है, तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। और इसमें फिर अलग अलग स्ट्रेटजी होता है। नहीं भाई, मैं कॉल तो बाई कर लिया, अगर मार्केट रिवर्स आ गया तो फिर से पुट बाई करना पड़ेगा, मेरे को देखना ही नहीं है। उसके लिए फिर अलग अलग स्ट्रेटजी बनाते हैं, एक लॉन्ग स्ट्रेडल बनाते हैं कोई लोग, कोई कवर्ड कॉल बनाता है, कोई आयन कॉन्डर बनाता है, कोई बुल कॉल स्प्रेड बनाता है। तो ये सब मैंने ऑप्शंस का ट्रेडिंग वाला एक वीडियो में अपलोड किया है यूट्यूब में, आप उसको देख सकते हो। ठीक है। अभी चलते कमोडिटी ट्रेडिंग।
कमोडिटी में क्या क्या आता है? सब कुछ जो फिजिकली आप ले सकते हैं। अभी ऑप्शंस को आप फिजिकली नहीं ले सकते हैं, फ्यूचर को आप फिजिकली नहीं ले सकते हैं, स्टॉक्स को आप फिजिकली नहीं ले सकते हैं। वैसे ही कमोडिटी को आप फिजिकली ले सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। क्रूड ऑयल फिजिकली नहीं ले सकते, क्योंकि वो लिक्विड है, उसको ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत होता है। इसको आप, इसके लिए आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चरल कमोडिटी होते हैं, जैसे सोयाबीन, कॉटन, वीट्स, ये सब जो है ना, फिजिकली आप चाहे तो ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं। अभी समझो आपने 10 ग्राम गोल्ड लिया एमसीएक्स में, ठीक है, एक्सपायरी के टाइम पे आप उसको बेचना नहीं चाहते, तो आपको फिजिकल गोल्ड चाहिए, तो आप फिजिकल आप ऑर्डर देके गोल्ड घर मंगा सकते हैं। 24 कैरेट का गोल्ड एमसीएक्स आपको घर भेज देगा। वैसे सिल्वर भी वैसे ही होगा, ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। उसके ये सब जो ट्रेडिंग होता है ना एमसीएक्स में होता है, आजकल एनएससी में भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये सब जो है आपको क्रूड ऑयल का, सिल्वर का, ये बहुत ही हाई लिवरेज होता है, वेरी हाई रिस्क होता है। जिसको प्रॉपर नॉलेज होता है वही इसमें ट्रेडिंग कर सकता है। अभी हम आगे जाने से पहले नेक्स्ट चैप्टर के लिए तो हम ब्रेक लेंगे। अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सब रेगुलेटेड होते हैं, इसमें कोई धोखाबाजी नहीं होता है। और मार्केट जो है कमोडिटी का रात को 11:30 बजे तक रहता है, सेबी का सर्वेलेंस के अंदर, सेबी का एडवाइस के अंदर, सेबी का सिक्योरिटी के अंदर ये सब ट्रेडिंग होता है। इसके लिए आपको कोई रिस्क की जरूरत नहीं। खाली रिस्क ये होता है कि प्राइस की फ्लक्चुएशन, उसके अलावा कोई रिस्क नहीं है। समझो आपने 1,60,000 में गोल्ड लिया, जैसे आपने लिए 1,50,000 का, आपको एक 10,000 का लॉस जो होता है ना, वो आपका रिस्क है। बाकी ट्रेडिंग का सप्लाई डिमांड का कोई रिस्क नहीं होता है, ठीक है। So looking forward to see you in next video. Thanks for watching this video. Please don't forget to subscribe and share with your friends. Thank you.